खर्च अगले साल के लिए भी फिक्स कर दिया जाता है। तो हिस्टोरिकल बजट कहने का मतलब हमारा वो होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा खर्च हुआ है पिछले साल, उतना ही खर्च अगले साल के लिए भी जोड़ लिया जाता है। फिर अगले साल हमारा जो भी खर्च हुआ उतना ही बजट हमारा अगले साल के लिए जोड़ लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है ये हमारा फिक्स होता है, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। पिछले साल हमारा जो भी खर्चा हुआ है उतना ही खर्चा को अगले साल के लिए रख लिया जाता है, उतना ही खर्चे के लिए फिर अगले साल के लिए रख लिया जाता है। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बजट है। लेकिन ये हमारा ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाया, क्योंकि होता क्या है कि प्रत्येक साल कुछ कुछ चेंजिंग होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे बुक आते हैं, जिस कारण से क्या हुआ कि ये हमारा सिस्टम फेल कर गया, ये हमारा सक्सेस नहीं हो पाया। तो हिस्टोरिकल बजट कहने का मतलब वह बजट है जो कि हमारे पिछले साल जो हमारा खर्च हुआ था उतना ही खर्च अगले साल के लिए भी वही खर्च मान लिया जाता है कि यही खर्च हमारा फिर अगले साल होगा और वही खर्च फिर हमारा अगले साल होगा। तो वो हमारा हिस्टोरिकल बजट है। और ये हमारा सक्सेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो है जो कि हमारे अगले साल बहुत सारे प्रोग्राम ऐड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ सकते हैं, जिस कारण से हमारा हिस्टोरिकल बजट सक्सेस नहीं किया। अगला हमारा होता है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट में क्या होता है, इसमें जो है जो कि हमारा सब कुछ जो है ये हमारा एक नए साल के लिए सब कुछ तय कर लिया जाता है। एक नए साल के लिए सब कुछ हमारा तय कर लिया जाता है। जितने भी प्रोग्राम होंगे हमारे नए साल में सभी के बारे में तय कर लिया जाता है। नए साल में जो भी प्रोग्राम होंगे सभी के बारे में तय कर लिया जाता है और उसी के अनुसार हमारा एक्सपेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो हमारे नए साल में, आने वाले नए साल में जो भी खर्च होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, उसको तय कर लिया जाता है और उसी के हिसाब से वो एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन इसका वो सबसे बड़ा ये हमारा फेल क्यों कर गया, इसके फेल होने के पीछे वजह ये है कि इसमें अगले साल प्रोग्राम के अलावा अगर और भी कुछ ऐड होती है तो उसके लिए वो किसी तरह का प्रावधान नहीं रखा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को आधार मान करके वो अपने एक्सपेंड किया, वो अपने प्रोग्राम को आधार मान के वो सिर्फ अपना एक्सपेंस किया। इसमें कुछ भी एडिशनल चीज को नहीं ऐड किया जा सकता है। इसीलिए हमारा प्रोग्राम बजट भी क्या हुआ, फेल कर गया। ये भी हमारा ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तरह से प्रोग्राम पर बेस है। हमारे पिछले साल जो भी प्रोग्राम हुए थे उसी के हिसाब से एक बजट को तय कर लिया कि हमारा ये बजट होगा। और वो अगला साल क्या हुआ कि प्रोग्राम के अलावा और भी बहुत सारे खर्च होते हैं जिसके लिए सफल नहीं हो पाया, जिस कारण से ये भी फेल कर गया। अगला हमारा है परफॉर्मेंस बजट। ये हमारा परफॉर्मेंस बजट क्या होता है कि इसमें हमारा एक ही स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि गिव फोर्स ऑन रिजल्ट rather than quality। कहने का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस बजट जो है वो ज्यादा जोर देता है रिजल्ट पर, कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए। क्वालिटी क्या मैटर रखता है इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा रिजल्ट होना चाहिए। क्वालिटी जैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, हमारा रिजल्ट होना चाहिए। तो ये हमारा परफॉर्मेंस बजट है। तो ये भी हमारा सक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छा नहीं रहती है तो वैसे रिजल्ट का किस काम। इस कारण से जो परफॉर्मेंस बजट भी जो कि हमारा ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाया, ये भी हमारा फेल कर गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर डिपेंड करता है। क्वालिटी जैसा भी हो, खराब हो बढ़िया हो, उससे कोई फर्क नहीं होना पड़ता है, हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए। जिस कारण से हमारा परफॉर्मेंस बजट भी जो कि फेल कर गया। अगला देखते हैं प्लानिंग प्रोग्राम बजट। प्लानिंग प्रोग्राम बजट जो होता है ये हमारा दोनों का मिश्रण है। प्लानिंग प्रोग्राम बजट हमारा प्रोग्राम बजट यानी कि दूसरा और परफॉर्मेंस बजट तीनों का मिक्सअप है। ये दोनों का मिक्सअप है। ये जो है जो कि प्लानिंग प्रोग्राम जो हमारा बजटिंग है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग जो है, ये हमारा प्रोग्राम बजट और परफॉर्मेंस बजट दोनों का मिक्सअप है, दोनों का हमारा मिक्सअप है। इसमें भी क्या होता है कि प्रोग्राम पर जोर दिया जाता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। इसमें भी प्रोग्राम पर जोर दिया जाता है कि हमारा प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। इस प्रोग्राम के तहत जो प्लानिंग किया जाता है, एक प्लानिंग भी किया जाता है। इस प्लानिंग के तहत अगर हम काम करते हैं तो हमारा सारा जो प्रोग्राम होगा, जो भी हमारे पिछले साल में जो भी प्रोग्राम हुए थे, लाइब्रेरी को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो भी प्रोग्राम हुए थे, उसी के लिए प्लानिंग किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट।
लेकिन ये भी हमारा फेल कर गया, क्योंकि हमारा प्रोग्राम में भी क्या होता है, कभी अप्स एंड डाउन आते रहता है, कभी बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में प्रोग्राम आ जाते हैं, कभी कम मात्रा में आते हैं। इस कारण से ये भी हमारा सक्सेस नहीं कर पाया। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट भी हमारा ज्यादा सक्सेस नहीं रह पाया। और प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट के बारे में मैं बता दूं कि ये जो है, जो कि देने वाले जो थे USDOD, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट देने वाले जो थे USDOD हैं, जो कि हमारा यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के हैं, जो कि 1961 में जो है, जो कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट दिए थे। और ये जो है, जो कि डेवलप करता है RAND, रैंड कॉर्पोरेशन। रैंड कॉर्पोरेशन को जो है, ये हमारा डेवलप करता है, कॉर्पोरेशन इसको ये डेवलप करता है। तो ये हमारा प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट को देने वाले थे USDOD। ये हमारा यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसी ने जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट दिया, 1961 में दिया। और ये डेवलप करता है रैंड कॉर्पोरेशन को, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट करने का मतलब हमारा वैसा बजट है जिसमें कि प्रोग्राम तो होती है, उसके लिए प्लानिंग भी की जाती है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में कभी अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, जिस कारण से ये भी हमारा सक्सेस नहीं कर पाई, ये भी हमारा फेल कर गया। अगला हमारा है जीरो बेस्ड बजट। जैसा कि नाम से पता चलता है, जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है कि पिछले साल क्या खर्चा हुआ था, प्रीवियस ईयर क्या खर्चा हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं है। और अगले साल के लिए बिल्कुल एकदम फ्रेश, अगले साल के लिए जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश तैयार किया था, एकदम बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू किया जाता है, ये जीरो से शुरू किया जाता है। और तो ये हमारा काफी सक्सेसफुल है, जीरो बेस्ड बजट हमारा काफी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो पिछले साल का कोई जिक्र नहीं करता है, बिल्कुल अगले साल के लिए, बिल्कुल न्यू साल के लिए बिल्कुल एकदम फ्रेश तैयार करता है और जीरो से शुरू करता है। इसी को हम लोग कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। मतलब पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, अगले साल में शुरुआत करते हैं जीरो से, और क्या खर्चा होगा वो सिर्फ उसी साल के लिए होता है। फिर प्रीवियस साल को छोड़ दिया जाता है, और फिर अगले साल के लिए फिर जो कि वो फिर से जीरो से शुरू करता है। ये हमारा जीरो बेस्ड बजट है। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है पीटर फायर, PETER, पीटर ऑफ फायर, PHYR, पीटर फायर, जिन्होंने दिए थे 1970 में दिए थे। 1970 में जो है, जो कि उन्होंने जीरो बेस्ड बजट दिए थे। और इस बजट में क्या होता है कि पिछले साल हमारा क्या खर्चा हुआ था उससे कोई मतलब नहीं है, नए साल के लिए बिल्कुल एकदम फ्रेश जीरो से शुरू किया जाता है। तो ये हमारा जीरो बेस्ड बजट है, ये हमारा काफी सक्सेसफुल होता है। इसको जो कि हम लोग और भी नाम से कहते हैं, फ्यूचर बेस्ड बजट भी कह सकते हैं। फ्यूचर बेस्ड बजट मतलब हमारे फ्यूचर को ये काफी अच्छा से ये कार्य करती है, इसलिए इसको जीरो बेस्ड बजट कहा गया है, क्योंकि जीरो से शुरू करती है, पिछले से इसको कोई मतलब नहीं होता। अगला देखते हैं लमसम बजट। लमसम बजट हमारा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो कि किसी साल के लिए बहुत सारा प्रोग्राम होना है, प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2 है, प्रोग्राम 3 है, प्रोग्राम 4 है, इतने सारे प्रोग्राम जो कि हमको अगले साल करवाना है। इन सारे प्रोग्रामों को आपस में प्लानिंग किया जाता है कि इन सारे प्रोग्रामों को करवाने में कितना खर्च बैठेगा, उसी के हिसाब से हमारा बजट तैयार किया जाता है। और वो उसी के हिसाब से बजट तैयार करके वो हमारा क्या होता है, हमारा इन्वेस्ट होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लमसम बजट। तो लमसम बजट में क्या होता है कि हमारा एक तरह का हमारा एक्सपेंडिचर लिस्ट तैयार कर लिया जाता है, हमारा खर्च का पूरा लिस्ट तैयार कर लिया जाता है कि जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे अगले साल, तो वो सारे प्रोग्राम को लेकर कितना खर्च बढ़ता है उसका एक कंप्लीट हमारा एक एक्सपेंडिचर लिस्ट तैयार कर लिया जाता है, एक खर्च का लिस्ट तैयार कर लिया जाता है, और उसी हिसाब से हमारा काम करता है। तो लमसम बजट भी कुछ मिलाकर बेहतर है, लेकिन हमारा प्रोग्राम बजट, हिस्टोरिकल बजट, परफॉर्मेंस बजट और प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट से उतना बेहतर नहीं है। तो ये हमारा अभी तक मैंने 6 बजट के बारे में बता दिया। अब मैं अगले बजट के बारे में जानने से पहले मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा हिस्टोरिकल बजट है। हिस्टोरिकल बजट को हम लोग इंक्रीमेंटल बजट भी कहते हैं। और हिस्टोरिकल बजट कहने का मतलब ये होता है कि हमारा वही पुराना तरीका अपनाना, यानी कि हमारे पिछले साल जो भी हमारे खर्चा हुए थे वो सारे खर्चा को फिर अगले साल उतना ही खर्चा करना है। ये हमारा हिस्टोरिकल बजट कहलाता है, जो कि काफी सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि पिछले साल हमारा जो भी खर्चा हुआ था उतना ही खर्चा फिर से हमको अगले साल करना है, तो वो हमारा हिस्टोरिकल बजट कहलाता है।
इसको इंक्रीमेंटल बजट भी कहते हैं। ये हमारा सक्सेस नहीं है, काफी फेल बजट है। अगला देखते हैं हमारा प्रोग्रामिंग बजट। जैसा कि नाम से पता चलता है प्रोग्रामिंग, ये हमारा प्रोग्राम पर हमारा जोर डालता है कि किस प्रकार का प्रोग्राम है। जैसा प्रोग्राम होता है उसी प्रोग्राम पर हमारा क्या होता है कि हमारा बजट खर्च किया जाता है। लेकिन अगर जो है इसमें हम कुछ एडिशनल अगर हम ऐड कर दे प्रोग्राम में, कुछ एडिशनल अगर हम और भी प्रोग्राम अगर हम उसमें करवाना चाहेंगे तो ये सक्सेस, ये उसमें सफल नहीं है। इस कारण से ये भी हमारा क्या फेल है, ये भी हमारा प्रोग्राम बजट भी हमारा फेल होता है। अगला हमारा परफॉर्मेंस बजट है। तो ये क्या करता है, ये जो है कि रिजल्ट पर ज्यादा जोर देता है, उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, कैसा क्वालिटी आएगा उससे उसको कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर जोर देता है। जिस कारण से क्या है कि जब क्वालिटी अच्छा रहेगा नहीं तो वैसे रिजल्ट किस काम का, जिस कारण से हमारा परफॉर्मेंस बजट भी क्या है फेल कर गया। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट हमारा क्या होता है कि दोनों का मिक्सअप है, प्रोग्राम बजट का और परफॉर्मेंस बजट दोनों का हमारा मिक्सअप होता है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट। और ये जो है जो कि हमारे देने वाले जो हैं, जो कि यूएसडीओडी यूएस का जो हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्हीं ने ये 1961 में प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट दिए थे, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट दिए थे। यह भी हमारा ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, जिस कारण से यह भी हमारा फेल कर गया। जीरो बेस्ड बजट हमारा फ्यूचर बेस्ड बजट भी कह सकते हैं और ये काफी सक्सेसफुल रहा। इसको करंट बजट भी कह सकते हैं और ये काफी हमारा हेल्पफुल है। इसमें होता क्या है कि पिछले साल हमारा क्या खर्चा हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगले साल हमको फिर से जीरो से शुरू करना है, जीरो से हमारा जो भी खर्चा होगा वो हमको फिर से जीरो से शुरू करना है। इसी को हम लोग कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। लमसम बजट हमारा क्या होता है, इसमें हमारा मान लेते हैं कि जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगले साल हमारा जो भी प्रोग्राम होने वाले हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, जितने भी प्रोग्राम होने वाले हैं तो सभी के लिए क्या किया जाता है, उस एक्सपेंसेस को एक लिस्ट बनाया जाता है, उसके अनुसार एक बजट तैयार किया जाता है और वही बजट जो किस पर खर्च की जाती है। तो ये मिला जुला के कुछ बेहतर है लेकिन उतना बेहतर नहीं है। तो यहाँ तक मैंने 6 बजट के बारे में बता दिया था। बजट हमारा बजट हमारा फ्रेंच शब्द से बना है जिसका मतलब बजट होता है। ठीक है, चलिए अगला हम बजट देखते हैं। यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन नहीं किया? नो सर। ओके, तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला बजट हमारा क्या क्या है। अगला जो बजट होता है यानी कि 7वां नंबर, अगला बजट हमारा फॉर्मूला बजट है। फॉर्मूला बजट, अगला बजट हमारा फॉर्मूला बजट है। उसके बाद हमारा जो बजट है वो हमारा पर कैपिटा मेथड है। पर कैपिटा, पर कैपिटा, पर कैपिटा, पर कैपिटा मेथड है हमारा, एक पर कैपिटा मेथड है। उसके बाद हमारा जो अगला बजट है वो हमारा प्रोपोर्शन बजट है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बजट है, प्रोपोर्शन बजट। उसके बाद हमारा जो अगला बजट है उसको कहते हैं मेथड ऑफ डिटेल्स, मेथड ऑफ डिटेल्स। तो सभी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहला हमारा क्या फॉर्मूला बजट है। जैसा कि नाम से पता चलता है इसमें हमारा एक स्टाफ का फॉर्मूला तैयार किया जाता है। एक स्टाफ का फॉर्मूला कि हमारा क्या फॉर्मूला होना चाहिए, जिसको देने वाले हैं यूजीसी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक फॉर्मूला तैयार किया है स्टाफ के लिए। तो उसी फॉर्मूला पर यह हमारा फॉर्मूला बजट काम करती है, जो कि हमारा कैलकुलेटिव मेथड है। इसको हम विस्तार, ये इसका उतना डिटेल नहीं जानना है, बस ये जान लीजिए कि फॉर्मूला बजट जो है, जो कि यूजीसी ने एक स्टाफ के लिए फॉर्मूला दिया था और उसी फॉर्मूला पर यह हमारा फॉर्मूला बजट काम करती है। पर कैपिटा मेथड हमारा क्या होता है, पर कैपिटा मेथड में हमारा क्या होता है कि प्रत्येक पर कितना खर्च होना चाहिए। तो यूजीसी जो है, जिन्होंने बताया कि हमारा जो है जो कि स्टूडेंट पर 15 रुपया खर्च होना चाहिए और टीचर पर जो है जो कि 200 रुपया खर्च होना चाहिए। जितने भी हमारा जो भी हमारा बजट लाइब्रेरी के लिए दिया जाता है, जितने भी लाइब्रेरी के लिए बजट दिया जाता है तो उसका 15 रुपया जो कि स्टूडेंट पर खर्च किया जाना चाहिए और 200 रुपये जो कि टीचर पर खर्च किया जाना चाहिए। ये यूजीसी ने कहा। इसके बाद एस आर रंगनाथन ने क्या कहा, एस आर रंगनाथन, RNGA रंगनाथन, एस आर रंगनाथन ने क्या कहा कि नहीं, स्टूडेंट पर जो है कि 20 रुपया खर्च किया जाना चाहिए और टीचर पर 300 रुपया खर्च किया जाना चाहिए। ये हमारा पर कैपिटा मेथड है। ये एक मेथड बताए थे। एस आर रंगनाथन ने कहा कि नहीं,
प्रत्येक स्टूडेंट पर 20 रुपया खर्च करना चाहिए और प्रत्येक टीचर पर जो है जो कि 300 रुपया खर्च करना चाहिए। यहीं पर एक और है कोठारी, कोठारी KOTHARI। कोठारी हमारा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रत्येक हमारा जो स्टूडेंट पर 25 रुपया खर्च करना चाहिए और प्रत्येक टीचर पर 300 रुपया खर्च करना चाहिए। तो ये हमारा पर कैपिटा मेथड है, जिन्होंने एक मेथड तैयार किया। एक हमारा ये बताया कि हमारा UGC ने बताया कि प्रत्येक स्टूडेंट पर जो कि 15 रुपया खर्च करना चाहिए लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए और प्रत्येक टीचर पर 200 रुपया खर्च करना चाहिए लाइब्रेरी के डेवलपमेंट करने के लिए। एजुकेशन से या जितने भी बजट आते हैं एजुकेशन से या यूनिवर्सिटी जो भी हमारे बजट आते हैं लाइब्रेरी के लिए, उसका 15%, उसका 15 रुपया जो स्टूडेंट पर खर्च होना चाहिए और टीचर पर 200 रुपया खर्च होना चाहिए। जबकि SR रंगनाथन ने ये कहा कि 20 रुपया खर्च होना चाहिए स्टूडेंट पर और 300 रुपया यानी कि 300 रुपीज जो हमारा खर्च होना चाहिए टीचर पर। लेकिन कोठारी ने क्या बोला, कोठारी ने कहा कि नहीं, स्टूडेंट पर 25 रुपया खर्च होना चाहिए और टीचर पर 300 रुपया खर्च होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं पर कैपिटा मेथड, इसी को हम लोग पर कैपिटा मेथड कहते हैं। अब अगला देखते हैं प्रोपोर्शन बजट। प्रोपोर्शन बजट हमारा क्या होता है, इसे मैं मिटा देता हूं। प्रोपोर्शन बजट में हमारा ये होता है कि एजुकेशन का जो भी बजट है, एजुकेशन का जो भी बजट है उसको रंगनाथन ने कहा उसका 6% जो है जो कि खर्च होना चाहिए स्टेट लाइब्रेरी के लिए। कहने का मतलब है कि एजुकेशन से जो भी हमारा बजट आती है, जितने भी हमारा शैक्षणिक संस्था से जो हमारा बजट आती है उसका 6% जो कि जितने भी स्टेट लाइब्रेरी है, जितने भी हमारे राज्य भर में लाइब्रेरी है, उस पर 6% खर्च होना चाहिए। ये बोलने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रंगनाथन। SR रंगनाथन ने ये बोला कि एजुकेशन से जितने भी बजट प्राप्त होती है उसका 6% पूरे स्टेट लाइब्रेरी पर खर्च किया जाना चाहिए SR रंगनाथन के द्वारा। लेकिन हमारा यूके में हमारा पेरी कमेटी रखा गया था, पेरी कमेटी COMMITTEE। पेरी कमेटी के अनुसार जो है जो कि हमारा एजुकेशन से जितने भी बजट प्राप्त होती है उसका जो है या यूनिवर्सिटी से यूके में हमारा पेरी कमेटी हुआ था, उसने ये बताया कि हमारे यूनिवर्सिटी से जितने भी हमारा पैसे आते हैं उसका 6% जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, एक मिनट। ये तो आपको समझ में आ गई। यहाँ पर यूके जो है जो कि वहां एक पेरी कमेटी हुआ था, PARR पेरी कमेटी। इन्होंने ये बताया कि यूनिवर्सिटी से जो भी बजट आती है, यूनिवर्सिटी का जो भी बजट आती है उसका जो है जो कि 6% जो है जो यूनिवर्सिटी पर खर्च होनी चाहिए। एजुकेशन से जो भी हमारा बजट आती है उसका 6% यूनिवर्सिटी पर खर्च होनी चाहिए। ये हमारा कहा गया, पेरी कमेटी के तहत कहा गया है कि हमारा एजुकेशन से जितने भी बजट आते हैं उसका 6% हमारा यूनिवर्सिटी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। तो ये हमारा प्रोपोर्शन बजट के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हमारा अगला है मेथड ऑफ डिटेल्स। मेथड ऑफ डिटेल्स में हमारा क्या कहता है, मैं फिर से फॉर्मूला बजट बताता हूँ। फॉर्मूला बजट हमारा ये होता है कि इसमें यूजीसी जो है जेके का स्टाफ के लिए फॉर्मूला तैयार किया था और इसी फॉर्मूला के तहत हमारा फॉर्मूला बजट काम करती है। पर कैपिटा मेथड में मैंने बताया था कि इसमें जो कि 3 साइंटिस्ट थे। पहला हमारा यूजीसी थे, यूजीसी ने बताया कि प्रत्येक स्टूडेंट पर 15 रुपया खर्च होना चाहिए और प्रत्येक टीचर पर 200 रुपया खर्च होना चाहिए। ये जो है जो कि यूजीसी ने कहा। दूसरा जो है जो कि रंगनाथन ने ये कहा कि नहीं, प्रत्येक स्टूडेंट पर 20 रुपया खर्च होना चाहिए और प्रत्येक टीचर पर 300 रुपया खर्च होना चाहिए। इसका कोठारी ने क्या कहा कि प्रत्येक स्टूडेंट पर 25 रुपया खर्च होना चाहिए और प्रत्येक टीचर पर 300 रुपया खर्च होना चाहिए। ये हमारा पर कैपिटा मेथड है। प्रोपोर्शन बजट में ये कहा गया है, SR रंगनाथन ने ये कहा है कि हमारा एजुकेशन से जितने भी पैसे आते हैं उसका 6% का स्टेट लाइब्रेरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए, SR रंगनाथन ने कहा। और हमारा पेरी कमेटी के तहत ये कहा गया
कि हमारा जो भी एजुकेशन से पैसे आते हैं उसका 6% जो है कि यूनिवर्सिटी पर खर्च किया जाना चाहिए। अब अगला देखते हैं मेथड ऑफ डिटेल्स। मेथड ऑफ डिटेल्स में हमारा क्या है, चलिए मेथड ऑफ डिटेल्स। मेथड ऑफ डिटेल्स ये हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा रिकरिंग होता है, RECURRING, रिकरिंग होता है, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग कहने का मतलब ये है कि रिकरिंग हमारा वो होता है जो कि बार बार खर्च होता है। वैसा एक्सपेंसेस जो हमारा बार बार हो उसको हम लोग रिकरिंग कहते हैं। अब वैसा एक्सपेंसेस जो सिर्फ एक ही टाइम हो, वन टाइम, जो हमारा एक ही टाइम हमारा एक्सपेंस हो उसको हम लोग नॉन रिकरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, रिकरिंग का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि स्टाफ को पेमेंट करना है, स्टाफ को पेमेंट करना है तो ये मुझे हर एक महीना मुझे ये देखना होगा, तो ये हमारा रिकरिंग में जाएगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि रीडर्स के लिए बुक मंगाना है, रीडर्स के लिए बुक मंगाना है तो ये भी हमारा किस में जाएगा, रिकरिंग में जाएगा। रिकरिंग कहने का मतलब ये होता है कि वैसा एक्सपेंस जो कि बार बार हो, वैसा एक्सपेंस जो कि हमारा बार बार होता है उसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग। उसमें हमारा स्टाफ का पेमेंट होता है, स्टाफ का पेमेंट हमारा रिकरिंग में जाएगा। बुक्स जो भी हमारे रीडर्स के लिए आते हैं वो भी हमारा रिकरिंग में जाएगा। ये हमारा बढ़ते घटते रहता है, ऐसा नहीं कि स्टाफ का पेमेंट ये साल इतना रुपया था तो अगले साल भी उतना ही रहेगा। ये हमारा बढ़ते घटते रहता है, ये हमारा बढ़ता है, इस कारण से हमारा बार बार एक्सपेंस होता है, इसी को रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहने का मतलब वह एक्सपेंसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी के बिल्डिंग के लिए जो हम खर्च करते हैं वो हमारा नॉन रिकरिंग है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में जो चेयर्स आते हैं, चेयर कुर्सी जो आते हैं, जो भी कुर्सी टेबल जो आते हैं वो हमारा क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। जो भी हमारे लाइब्रेरी में अलमीरा आते हैं, सेल्फ जो आते हैं, जो भी हमारा अलमीरा है वो हमारा नॉन रिकरिंग में जाएगा। या पेंटिंग जो भी करवाते हैं वो हमारा किस में जाएगा, नॉन रिकरिंग में जाएगा। तो हमारा सिर्फ एक ही बार खर्च है, बिल्डिंग एक ही बार बनेगा उसमें एक ही बार खर्च होगा, चेयर हमारा एक ही बार आएगा उसमें एक ही बार खर्च होगा, जो भी हमारा अलमीरा आएगा लाइब्रेरी में वो भी हमारा एक ही बार आएगा तो वो हमारा नॉन रिकरिंग में आएगा। पेंटिंग एक ही बार होगा, साल में 2 साल 5 साल के बाद ही पेंटिंग होगा, ये हमारा क्या है, वन टाइम एक्सपेंसेस है, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग। इस प्रकार से मेथड ऑफ डिटेल्स हमारा दो तरह का है, एक रिकरिंग होता है, दूसरा नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग जो बार बार खर्च होती है, जैसे हमारा स्टाफ का पेमेंट करना है या रीडर्स के लिए बुक मंगाना है तो ये हमारा रिकरिंग में जाएगा। नॉन रिकरिंग करने का मतलब हमारा बिल्डिंग में खर्च करते हैं, चेयर पे खर्च करते हैं, अलमीरा पर खर्च करते हैं, पेंटिंग में खर्च करते हैं, जो कि हमारा वन टाइम एक्सपेंसेस है तो वो हमारा नॉन रिकरिंग में आएगा। इस प्रकार से टोटल मैंने 10 बजट के बारे में पढ़ चुका हूँ। तो इसमें अगर किसी भी तरह कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है आवाज। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे बजट पेपर लिख देता हूँ और संक्षेप में मैं जल्दी जल्दी सभी के बारे में बोल देता हूँ, ठीक है। बजट थोड़ा लंबा टॉपिक था और मेरा प्रयास था कि आज मैं इसे खत्म कर दूं और मैंने इसे बता दिया। तो इसमें अगर जो भी कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा। पहला हमारा हिस्टोरिकल है, मैं फटाफट इसे एक बार सरसरी निगाह दे देता हूँ। दूसरा हमारा प्रोग्राम है, PROGR प्रोग्राम है। तीसरा हमारा परफॉर्मेंस है, इसे याद रखिएगा, परफॉर्मेंस है। चौथा हमारा प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट है, पांचवा हमारा है जीरो बेस्ड बजट है। छठा है लमसम बजट, मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ आपको, ये बहुत ज्यादा डिटेल मैंने दे दिया। सातवां है आपका फॉर्मूला बजट। आठवां है आपका
8वां आपका पर कैपिटा बजट है, पर कैपिटा बजट है। 9वां आपका है प्रोपोर्शन बजट, और 10वां आपका है मेथड ऑफ डिटेल्स, मेथड ऑफ डिटेल्स में 2 होते हैं, एक रेकरिंग होते हैं और दूसरा नॉन रेकरिंग होते हैं, चलिए मैं जल्दी एक और देख लेता हूँ। हिस्टोरिकल बजट को हम लोग इंक्रीमेंटल बजट भी कह सकते हैं। हिस्टोरिकल बजट जो होता है हमारा पुराना घिसा पीटा मेथड है और वही मेथड को फिर से अगले साल हमको लागू करना है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल बजट है जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। प्रोग्रामिंग बजट कहने का मतलब ऐसा बजट जो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम पर जोर डालता है, अगर उसमें किसी तरह का हेर फेर किया जाए, अगर उसमें किसी तरह का एडिशन कुछ ऐड किया जाए तो उसके लिए ये सक्सेसफुल नहीं है। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग बजट है, ये भी हमारा फेल कर गया। परफॉर्मेंस बजट हमारा क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर का कोई इस पर मतलब क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर जोर डालती है कि हमारा रिजल्ट कैसा है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। इस कारण से ये भी हमारा परफॉर्मेंस बजट भी क्या है, फेल कर गया। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट हमारा क्या होता है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट देने वाले जो हमारे USDOD के हैं, जो कि हमारा यूएस का हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो कि 1961 में प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट दिए थे। और इस बजट में क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम के तहत हमको प्लानिंग किया जाता है कि हमारा क्या क्या खर्च होगा, लेकिन प्रोग्राम में क्या होता है कभी कभी अप्स एंड डाउन आता है, कभी कुछ ज्यादा प्रोग्राम ऐड हो जाते हैं, तो जिस कारण से क्या होता है कि ये भी हमारा ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। जीरो बेस्ड बजट जो होता है, जो कि हमारा ये जीरो बेस्ड बजट देने वाले हमारे साइंटिस्ट के नाम है पेटर ने दिया था जीरो बेस्ड बजट, और ये कब दिया था, 1970 में दिया था, 1970 में। ये डेट याद रखिएगा कि जीरो बेस्ड बजट देने वाले साइंटिस्ट का नाम है पेटर फायर। 1970 में दिए थे, 1970 में दिए थे। इसमें क्या होता है कि हमारा पिछले साल हमारा जो भी खर्चा होता है उससे कोई मतलब नहीं है, अगले साल फिर से हम क्या करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। तो ये हमारा काफी सक्सेसफुल है, इसको फ्यूचर बेस्ड बजट भी कह सकते हैं। अगला हमारा लमसम बजट है। लमसम बजट में हमारा क्या होता है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं सभी प्रोग्राम का बजट तैयार कर लिया आता है और वही बजट के हिसाब से क्या किया जाता है, उस पर खर्च किया जाता है। तो ये कुछ उससे बेहतर है। फॉर्मूला बजट हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा स्टाफ के लिए फॉर्मूला तैयार कर दिया जाता है और इसी स्टाफ फॉर्मूला के तहत हमारी ये फॉर्मूला बजट काम करती है। पर कैपिटा बजट में हमारा क्या होता है कि इसमें बहुत कुछ साइंटिस्ट है जो कि बताए हैं। अगर मैं यूजीसी की बात करूं तो यूजीसी ने ये कहा था कि प्रत्येक स्टूडेंट पर 15 रुपया खर्च किया जाना चाहिए। एजुकेशन से जो भी हमारे पैसे आते हैं उसका 15 रुपया स्टूडेंट पर खर्च किया जाना चाहिए, या लाइब्रेरी के डेवलपमेंट करने के लिए जो भी खर्च आते हैं उसका 15 रुपया स्टूडेंट पे खर्च होना चाहिए, और 200 रुपया जो है जो कि हमारे टीचर पे खर्च होना चाहिए। रंगनाथन ने ये कहा कि नहीं, प्रत्येक स्टूडेंट पर 20 रुपया खर्च होना चाहिए और प्रत्येक टीचर पर 30 रुपया खर्च होना चाहिए। कोठारी ने क्या कहा, कोठारी ने कहा कि नहीं, प्रत्येक स्टूडेंट पर जो कि 25 रुपया खर्च होना चाहिए और प्रत्येक टीचर पर 30 रुपया खर्च होना चाहिए। इसे हम लोग पर कैपिटा बजट कहते हैं। प्रोपोर्शन बजट हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शन बजट कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो है कि ये कहा गया था कि एजुकेशन से जो भी हमारे बजट खर्च होते हैं, एजुकेशन से जो भी हमारे बजट आते हैं लाइब्रेरी में, एजुकेशन से जो भी बजट हमारे लाइब्रेरी में आती है, लाइब्रेरी के लिए जो भी बजट दिया जाता है उसका 6% जो है, उसका 6% हमारे स्टेट लाइब्रेरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। जितने भी स्टेट लाइब्रेरी है उसका 6% जो खर्च किया जाना चाहिए। ये बोलने वाले साइंटिस्ट था रंगनाथन ने। लेकिन हमारा पेरी कमेटी जो कि यूके में है, वो वहां से पेरी कमेटी जो कि यूके में हुआ, वहां पर यह कहा है कि नहीं, जितने भी लाइब्रेरी के लिए बजट आती है उसका जो है जो कि 6% यूनिवर्सिटी के लिए खर्च किया जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाना चाहिए। अगला हमारा मेथड ऑफ डिटेल्स है। मेथड ऑफ डिटेल्स हमारा 2 तरह का है, एक रेकरिंग होता है, दूसरा नॉन रेकरिंग होता है। रेकरिंग कहने का मतलब जो बार बार खर्च उसको रेकरिंग कहते हैं, जैसे हमारा स्टाफ को पेमेंट करना है, रीडर्स के लिए बुक मंगाना है। नॉन रेकरिंग कहने का मतलब होता है जो कि सिर्फ एक बार खर्च होता है, जैसे हमारा बिल्डिंग तैयार करना है, चेयर मंगाना है, पेंटिंग डेंटिंग करना है, अलमीरा मंगाना है, ये सब हमारा नॉन रेकरिंग में आएगा। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बता दूं कि प्रोग्राम बजट जो है इसे देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लिंडन जॉनसन। प्रोग्राम बजट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिंडन जॉनसन, LYNDON, लिंडन जॉनसन, JOHNSON, जॉनसन। लिंडन जॉनसन जो है जो प्रोग्राम बजट को दिए थे। तो लिंडन जॉनसन जो है जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे US से आया है,
जिसको देने वाले साइंटिस्ट के नाम थे लिंडन जॉनसन। इसी के साथ आपका पूरा बजट यहाँ पर खत्म हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं सर। चलिए ठीक है, तो टाइम भी लगभग हो सर गया है। सर हाँ ये बोर्ड बोलिए। पे एक लाइट का शैडो पड़ रहा है, बोर्ड पर वहां पे शैडो पड़ रहा लिखा है। हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं एक नहीं, मिनट। आपके वो ट्यूब लाइट या किसी चीज नीचे साइड, तो वो वहां पे नीचे लिखा साइड हुआ दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा अभी साइड दिखाई में दे अगर रहा कल के लिए बोल रहे थे सर, अभी तो ठीक है सब। है। अच्छा, मैं जो अभी बताया वो सब कुछ समझ में आया क्या? किसी तरह का जी कहीं पर कोई एकदम पॉइंट समझ पर? में आ गया सर, थैंक यू सो मच, ये बहुत बहुत ही अच्छा पढ़ाई। इम्पोर्टेंट है, ये बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बिलिस के हैं क्या? बिलिस के हैं क्या? मैं तो पीएचडी कर रही हूँ सर। चलिए, तो ये हमारा बजट जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। इससे मतलब क्वेश्चन रहते हैं, खास करके जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो वो हमारा पीटर फायर। ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने कब दिया? तो 1970 में दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग बजट देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो लिंडन जॉनसन है, जो कि मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुका हूँ। मैं काफी डिटेल से मैं इसे बताने का प्रयास किया हूँ। तो टाइम भी हो गया है। जी सर, थैंक यू। वेलकम। किसी और को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। पर कैपिटा बजट क्या होता है, फॉर्मूला बजट क्या होता है, लमसम बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक पर तो वो पूछ सकते हैं। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझाएं आप। बहुत अच्छा चलिए, समझाते तो नेक्स्ट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, मैं उसी को पहले डील करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्लास में रंगनाथन स्पायरल साइंटिफिक मेथड बताऊंगा। जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो मेरी प्रयास रहेगी कि मैं उसे पहले डील कर दूं। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, खास करके ज्यादा परेशान करती है। अगले क्लास में मैं रंगनाथन 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 स्पायरल साइंटिफिक मेथड, इसके बारे में बताऊंगा। आप इस तरह का देखे होंगे, ग्राफ देखे होंगे इस तरह का, है ना? इस तरह के देखे होंगे। तो इसी के बारे में बताऊंगा, रंगनाथन स्पायरल साइंटिफिक मेथड के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत कुछ जानना है, तो इसको मैं क्लियर करूंगा अगले क्लास में। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं, नो सर। चलिए, तो मैं क्लास को एंड करूँ तो? जी थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके।